ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। दिल्ली के अंदर आप हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर की सफाई करने के बाद ये सोचता है कि घर से बाहर निकलेंगे तो हमें अपनी गलियां साफ मिलेंगी, अपनी सड़कें साफ मिलेंगी। दिल्ली देश की राजधानी है, तो अगर हम अपने दोस्त रिश्तेदार को बुलाते हैं अपने मोहल्ले में तो उसे इलाका देख करके शाबाशी मिलेगी कि तुम कितने साफ सुथरे इलाके में रहते हो। लेकिन देश की राजधानी में रहते हुए ये कभी फील नहीं होता। 15 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बार बार एमसीडी में सरकार बनाने का, चलाने का और काम के मामले में कीर्तिमान स्थापित करने का मौका दिया। लेकिन 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने पूरे दिल्ली को एक कीर्तिमान स्थापित करके दिया, पूरे दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है। आज पहले नगर निगम के अंदर पार्षद हुआ करते थे, जब से एकीकरण के नाम पर चुनाव टाला गया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एमसीडी के अंदर करिश्मा करने की कमान अपने हाथ में ली, आज पूरे दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज सभी लोग विधायकों के दफ्तर में आ रहे हैं, हमारे यहां कूड़ा नहीं उठ रहा है, हमारे यहां सफाई नहीं हो रही है। करिश्मा तो यह है कि बहुत सारे जगहों पर कुछ जगह निश्चित थी कूड़ा डालने की, उसको भी खत्म कर दिया बिना किसी योजना के। कूड़ा लवारिस पड़ा हुआ है। भाजपा ने आज दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो पहली जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हुई है और दिल्ली को सबसे 15 साल में जो उपलब्धि है, 3 टर्म में जो भाजपा की उपलब्धि है, दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिए। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। आज पूरे दिल्ली को शर्मसार होना पड़ता है। चाहे पूरब से एंट्री करो, पहाड़ स्वागत करता है कूड़े का, बदबू स्वागत करती है। उत्तर की तरफ से इंटर करो, नरेला की तरफ से भलसवा का जो है पहाड़ स्वागत करता है। साउथ की तरफ से ओखला का पहाड़ स्वागत करता है। आज ये 3 स्वागत द्वार हैं दिल्ली के। ये भाजपा का चमत्कार है 15 साल का। लेकिन आज सबसे दुर्दशा की स्थिति में दिल्ली के लोग जी रहे हैं। कोई माई बाप नहीं बचा है। पहले पार्षद के घर चले जाते थे, वो कह देता है अब तो मैं पार्षद नहीं हूं, किसके पास जाएं? गृह मंत्रालय ने एकीकरण तो कर दिया, लेकिन दफ्तर नहीं खोला कहीं, किसके पास शिकायत करने जाएं लोग? आज हर विधायक एक ही बात बोल रहा है कि हम और सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन सफाई का क्या करें। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि कल 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पूरे दिल्ली के अंदर भाजपा के इस कूड़ा कूड़ा चमत्कार के खिलाफ
दिल्ली में प्रदेश व्यापी कूड़ा विरोधी अभियान पार्टी शुरू करेगी। हम इस हालत में दिल्ली को नहीं रहने देंगे। भाजपा को या तो कूड़ा हटाना पड़ेगा और या फिर दिल्ली के एमसीडी से खुद उनको हटना पड़ेगा। उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि परिसीमन होगा। परिसीमन का उन्होंने रिजल्ट अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में भी बहुत तरह के जो अभी तक प्राइमरी जो फीडबैक आ रहे हैं, हर विधानसभा के अंदर अतार्किक तरीके से वार्डों का परिसीमन कर दिया गया। इस मोहल्ले को ऐसे उठा करके दूसरे मोहल्ले से उस परिसीमन करने वाले को पता ही नहीं है कि किसको हम कहां जोड़ रहे हैं और क्यों जोड़ रहे हैं। एक ही विधानसभा के अंदर एक वार्ड 45,000 का कर दिया, एक वार्ड 75,000 का कर दिया। अब एक वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट बजट मिलेगा, उसी फंड में 75,000 आबादी का डेवलपमेंट करना है और उसी फंड में 45,000 का भी करना है। तो पूरा एक अतार्किक तरीके से जो डिलिमिटेशन हुआ है, उस पर भी पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। उस पर 3 तारीख तक चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन और सुझाव के लिए समय दिया है। हम उस पर जो भी सही सुझाव और अनुभव हैं ग्राउंड के हम लोगों के, वो चुनाव आयोग के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जो ये अतार्किकता है उसे भी ठीक किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि कल से ये जो अभियान, कूड़ा विरोधी अभियान शुरू हो रहा है, उसमें अलग अलग पड़ाव होंगे, जिसका पहला चरण हम कल से शुरू कर रहे हैं। और पहले चरण में दिल्ली के अंदर जो ये तीनों कूड़ा के पहाड़ हैं, आप सब जानते हैं, मैं भी बहुत बार विजिट कर चुका। हर साल आग लग जाती है। जाड़े के समय में, विंटर में वो खतरा फिर मंडरा रहा है। अभी एकीकरण के बाद एलजी साहब ने भी दौरा किया। भाजपा के नेता तो दौरा करते ही रहे हैं बार बार, लेकिन जो आज की तारीख में भी इन तीनों कूड़े के पहाड़ों की जो स्थिति है, 15 साल में जो इस कूड़ा का चमत्कार पैदा किया भाजपा ने, मैं केवल 2-3 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है भलसवा का कूड़े का पहाड़, जिसमें 90 लाख टन अनुमानित कूड़ा आज है। उस 90 लाख टन के कूड़ा जो वर्तमान में है, उसमें 4,000 टन कूड़ा डेली आता है। और उस 4,000 टन कूड़े में से अभी तक जो 15 साल में इंतजाम कर पाए उसके हटाने का, उसके हिसाब से 2,500 प्रोसेस कर पाते हैं। यानी 1,500 टन कूड़ा डेली एक्सेस हो रहा है। जो 90 लाख टन कूड़ा है वो तो है, 1.5 लाख टन सारा जो प्रोसेस का उनका जो तामझाम है, उसके बाद डेली पर डे 1,500 टन कूड़ा डेली वहां पर ऐड हो रहा है। गाजीपुर जो लैंडफिल साइड है, उसकी भी कहानी इसी तरह की है। 1.5 लाख टन सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली का गाजीपुर का है। 1.5 लाख टन का कूड़ा वहां पर ऑलरेडी है। उसमें 5,000 टन कूड़ा डेली ये डालते हैं और उस 5,000 टन कूड़े में से 2,500 टन का प्रोसेसिंग होती है और 2,500 टन डेली कूड़ा वहां एक्सेस हो रहा है, एडिशनल जुड़ रहा है। यानी 1.5 लाख टन कूड़ा जो परमानेंट है, उसमें भी लगातार 2,500 टन कूड़ा जुड़ रहा है। तीसरा जो कूड़े का पहाड़ है वो ओखला का है। उसमें 60 लाख टन ये छोटा पहाड़ है। उसमें 2,500 टन डेली कूड़ा आता है, 1,500 टन प्रोसेस होता है, 1,000 टन डेली उसमें ऐड होता है। 60 लाख टन 60 लाख टन कूड़ा वर्तमान में है। 2,500 टन डेली उस पे आता है, 1.5 लाख टन उसमें से जो है प्रोसेस होता है और 1 लाख टन जो है वो बच जाता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो अगर वर्तमान में
वर्तमान में अगर कोई कूड़ा इस पर नहीं डाला जाता है, सब रोक दिया जाए, तब भी इस हिसाब से लगभग 27 साल लगेंगे इस कूड़े के पहाड़ को। अगर भाजपा के स्टाइल में और भाजपा के गति से अगर ये काम होता रहा तो 27 साल तक इस कूड़े से दिल्ली के लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और दिल्ली के अंदर ये जो कूड़े का कलंक है, जो भाजपा ने कूड़े का कलंक दिल्ली के लोगों को दिया है 15 साल में, इस कलंक को मिटाने के लिए अब हमें दिल्ली के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये अलग अलग इलाकों में जाके अलग अलग झूठ बोलते रहते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि कल से 3 दिन का हमारा जो अभियान है, उसके पहले चरण में 3 दिन का भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। ये 3 दिन का पहले चरण का हमारा कार्यक्रम होगा, जिसमें 14 तारीख को गाजीपुर लैंडफिल साइट पे दिल्ली के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोग कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे कि हकीकत क्या है, वहां के लोगों की जो आसपास की जिंदगी कैसे लोग जी रहे हैं, क्योंकि वहां भी आबादी रहती है। वहां जब आग लगती है तो फिर कैसी हालात बन जाते हैं, वो तो हम लोग टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से महसूस करते हैं दूर से। 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोग ओखला लैंडफिल साइट का विजिट करेंगे, वहां देखने जाएंगे कि रियलिटी क्या है। और 16 तारीख को दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में भलसवा लैंडफिल साइट पे विजिट करेंगे, और दिल्ली के लोगों को जो भाजपा ने चमत्कार 15 साल में किया है उसको दिखाने का अभियान चलेगा। इसके बाद अलग अलग चरण में अलग अलग अभियान दिल्ली के अंदर, जो ये कूड़ा विरोधी अभियान है, उसमें हम आपके सामने रखते जाएंगे, और उस अभियान को फिर चरणबद्ध तरीके से हम दिल्ली के अंदर जो है वो लागू करेंगे। हम दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, हमने 15 साल इंतजार किया है, अब और नहीं। या तो कूड़ा हटेगा दिल्ली से या भाजपा हटेगी दिल्ली से। मैं सौरभ जी से चाहूंगा कि वो इसमें कुछ ऐड करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद गोपाल जी। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी ने आप सबको बताया कि दिल्ली में कूड़े के हालात हमेशा से खराब थे, मगर पिछले 6 महीने में ये हालात और बदतर होते जा रहे हैं। मुख्य कारण ये है, पहले काउंसलर होते थे तो फिर भी किसी की कोई जवाबदेही होती थी, किसी की कोई बात सुनी जाती थी। अब पब्लिक के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो अपनी समस्या लेके कहां जाए। पार्षद हाथ उठा के कह देते हैं कि अब हम पार्षद नहीं हैं। सारी पब्लिक विधायकों के यहाँ आ रही है, और विधायकों के प्रति एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा, दक्षिण दिल्ली के अंदर जो पत्रकार रहते होंगे या उन्होंने देखा होगा, सैकड़ों ऐसे कूड़े के ढलाव जहां पे पिछले कई सालों से कूड़ा डाला जाता था और वहां से नियमित रूप से कूड़ा उठता था, उनको बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ऑल्टरनेटिव प्लान के उनको बंद कर दिया गया है। आपको जानकारी होगी, जैसे मैं चिराग दिल्ली का आपको उदाहरण दूं तो वहां पे 3 कूड़े के ढलाव हुआ करते थे, 2 अपने आप उन्होंने बंद कर दिए। और पब्लिक जो है कूड़ा तो डालती है, पब्लिक को तो रोज कूड़ा डालने की आदत है। एक जगह पे जहां पे कूड़ा डलता था वहां पे प्राइवेट दुकानें एमसीडी ने खोल दी है। वहां पे दुकान खुल गई तो दुकानदार वहां पे कूड़ा नहीं डालने देता, तो पब्लिक गलियों में, सड़कों पे, नालों पर जहां मौका मिलता है पब्लिक वहां पे जो है कूड़ा डाल रही है। और पूरी दिल्ली में यह हाल है। आप जाके एक बार खुद भी रियलिटी चेक कीजिएगा। और मैंने कई बार एमसीडी के सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर को बुला के पूछा कि भाई आपने ये ढलाव बंद तो कर दिए, मगर लोग जो कूड़ा यहां डालते थे वो कूड़ा कहां डालें।
जो सफाई कर्मचारी लाके कूड़ा यहां डालता था वो कहां डाले? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक प्लान है, वो 2-3 महीने के अंदर हम कुछ सेटअप कर रहे हैं। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। 2-3 महीने में वो कोई इसका ऑल्टरनेटिव प्लान लाएंगे और 2-3 महीने तक कूड़ा लोग कहां डालेंगे, इसका कोई प्लान नहीं है। ये हालत है राजधानी के अंदर कूड़े को निपटारे को लेके। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद गोपाल जी। सौरभ जी, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है और पिछले 15 साल से दिल्ली में सफाई की हालत बद से बदतर हुई। आज दिल्ली वाले चाहे किसी गली में जाएं, चाहे किसी मोहल्ले में जाएं, चाहे किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाएं, चाहे किसी बड़ी बड़ी कोठियों के इलाके में जाएं, दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखती है। दिल्ली में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से अनभिज्ञ है, जो भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से बचा हुआ है। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा कूड़ा नहीं किया। दिल्ली वाले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होने वाली गंदगी से परेशान हैं, अपने मोहल्लों में होने वाली गंदगी से परेशान हैं और दिल्ली वालों को इस बात की शर्म आती है कि जब भी कोई दिल्ली में घुसता है तो ये 3 कूड़े के पहाड़ उनका स्वागत करते हैं। तो जब कोई रिश्तेदार दिल्ली वालों को बाहर से मिलने के लिए आता है, लोग कहते हैं कि तुम्हें ट्रेन में पता चल जाएगा कि दिल्ली कब आने वाला है जब तुम्हें ट्रेन की खिड़की से कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा। इसका मतलब है कि दिल्ली आ गया। ये दिल्ली वाले अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्लान देते हैं कि किस तरह से हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली के पास क्या खिताब है? उसके पास ये खिताब है कि भारत की स्वच्छता रैंकिंग में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही की गई रैंकिंग में दिल्ली नंबर 1 तो आता है, लेकिन नीचे से नंबर 1 आता है। सबसे कूड़ा कूड़ा शहर होने में दिल्ली नंबर 1 आता है भारतीय जनता पार्टी की देन से। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, कभी उनके एलजी साहब कहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हम इन कूड़े के पहाड़ों को साफ कर रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की जनता को इन कूड़े के पहाड़ों का साइट सीइंग टूर इसलिए करवा रहे हैं कि एक्सपोज हो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो आंकड़े गोपाल जी ने रखे कि अगर अभी की स्पीड से सफाई हुई तो इन कूड़े के पहाड़ों को क्लियर करने में, साफ करने में 200 साल लग जाएंगे। अगर कूड़ा आना बंद हो जाए तब भी 27 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कूड़े के पहाड़ हटाने का प्लान है, अगर उस स्पीड से हम बढ़ेंगे तो 200 साल लग जाएंगे दिल्ली वासियों के कूड़े के पहाड़ के जो कलंक हैं वो हटाने के लिए। तो इसलिए कल से हम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जो ये दिल्ली को देन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में चमत्कार किया है, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम दिल्ली वालों को इन कूड़े के पहाड़ों पे आने का न्योता दे रहे हैं। कल गाजीपुर की लैंडफिल साइट पे हम जाएंगे, जहां पे हम दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं। परसों ओखला के कूड़े के पहाड़ पे जाएंगे, जहां पे हम सब दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं। और 16 तारीख को हम भलसवा लैंडफिल साइट पे जाएंगे, जहां पे हम सब दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं कि सब दिल्ली वासी ये देख सकें
कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में दिल्ली में क्या चमत्कार किया है, कि किस तरह से कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं, किस तरह से पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है। ये सच्चाई हर दिल्ली वाला देख सके। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। और उनके आने के बाद के ही हमने आंकड़े आपको रखे हैं। अभी आज प्रेजेंट में कितना कूड़ा का वहाँ कितना टन कूड़ा है, डेली कितना कूड़ा वहाँ आ रहा है, कितना प्रोसेसिंग हो रहा है और कितना डेली वहाँ स्टोर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से केवल वहाँ दौरे करने से, दौरा मैं भी करता हूँ, केवल दौरे करने से नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जैक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत से ये चमत्कार पैदा किया है, तो वो अपनी पहचान क्यों ख़त्म करना चाहेगी? तो उसके तो बस का नहीं लग रहा है कि वो इसको ख़त्म करना चाहेगी। एक ही पहचान है, 15 साल की एक ही उपलब्धि है, 3 कूड़े के पहाड़, तो उसको ख़त्म करने का इरादा तो नहीं दिखता है। 150 टन, 150 लाख टन, 150 टन, 150 लाख टन। हाँ वो मिस्टेक हो गई, 150 लाख टन, वो 150 लाख टन है। ये आंकड़े हम आपसे शेयर कर देंगे। शेयर कर लेंगे आप। ये दूसरा मुद्दा है, कल आपके 2 विधायकों के खिलाफ कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है और उस मामले में सजा किस तारीख को सुनाई जाएगी? देखिए ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को ये बात मालूम हो कि एक छोटे बच्चे के अपहरण के सिलसिले में उस इलाके में एक छोटे बच्चे का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ता को लोगों ने रंगे हाथों बच्चे के साथ पकड़ा और उस बच्चे को वो पुलिस स्टेशन में जाके ले गए और पुलिस स्टेशन में कहा गया कि आप इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, इसने इस बच्चे का अपहरण किया है। दिल्ली पुलिस ने उस अपहरणकर्ता के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस सिलसिले में स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो चाहूंगा कि आप पत्रकार हैं, आप उस बच्चे की मां के पास जाइए, उस बच्चे के बाप के पास जाइए, उस मोहल्ले के अंदर जाइए जहां पे वो बच्चा अगवा हुआ और उन माँ बाप ने, उन मोहल्ले वालों ने, उन स्थानीय लोगों ने पुलिस पे दबाव बनाया कि आप मुकदमा तो दर्ज कीजिए। आज तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, आज तक भी दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया किडनैपिंग का। हां, पुलिस ने चिढ़कर, क्योंकि पुलिस के ऊपर अपहरण करने का, मुकदमा बनाने का दबाव था, पुलिस ने चिढ़कर स्थानीय लोगों पे और स्थानीय विधायकों के ऊपर जो है मुकदमा बना दिया। और ऐसा मुकदमा जिसके अंदर मुकदमा करने वाली भी पुलिस है, गवाह भी पुलिस है, ऐसा मुकदमा हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का हुआ है। मेरा मीडिया के भाइयों से ये निवेदन रहेगा, आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए। जिन विधायकों को दंगाई कहा जा रहा है, जिन विधायकों को गुंडा कहा जा रहा है, उनके बारे में वहां पता कीजिए कि उन्होंने वहां पे क्या गुंडाई की, क्या दंगाई की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप ग्राउंड पे जाके इसकी रिपोर्ट जो है दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि उस इलाके के लोग तो जानते हैं कि वहां क्या हुआ था, मगर दिल्ली के लोग और भारत के लोग भी जाने कि वहां पे क्या हुआ था। और एक और बात बता दूं आपको, मेरे पास ये भी जानकारी है कि वो जो किडनैपर था वो पुलिस के ही किसी अधिकारी का रिश्तेदार था। ये भी जानकारी है, नाम वगैरह मेरे पास नहीं है क्योंकि थोड़ा पुराना मामला है। मेरे पास ये भी जानकारी है, इसीलिए पुलिस बिल्कुल इच्छुक नहीं थी कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन सर, जो भाजपा है वो कह रही है कि दंगाई पार्टी का चेहरा सामने है। अब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सब लोग पब्लिक के आंख और कान हैं, आप लोग ग्राउंड पे जाइए, इसके बारे में पता कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि इस
रिपोर्ट के ऊपर और इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर पूरी दिल्ली में चर्चा हो और लोगों को पता चले कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में किस तरीके से मुकदमे दर्ज करती है और किस तरीके से कोर्ट के आगे किसी मुकदमे को रखती है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो है पूरी दिल्ली के अंदर चर्चा हो। एक सेकंड में बच्चे पढ़ रहे हैं और बीजेपी उस तस्वीर को लगातार कह रही है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडल है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया देखिए, अगर कहीं पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है 6 महीने तो ये कैंपेन चलाते हैं, कुछ नहीं बना, स्कूल नहीं बना, कमरे नहीं बने, टॉयलेट नहीं बना, फिर अगले 6 महीने कैंपेन चलाते हैं कि ज्यादा बन गए, ज्यादा बन गए। मैं जानना चाहता हूं सब पत्रकार भाइयों से और जो भी स्कूल एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, हालांकि एक एक्सपर्ट हमारे साथ आतिशी यहीं बैठी हुई हैं, बट एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला है, तो इनको नहीं मानेंगे हम एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, अगर कोई स्कूल की बिल्डिंग खत्म करके आप नई बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या उन बच्चों को घर भेज देंगे कि भाई 2 साल स्कूल की बिल्डिंग में बनेंगे, तुम घर रहो? जाहिर सी बात है टेम्परेरी इंतजाम किया जाएगा, पोटा कैबिन बनाए जाएंगे। अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं टेम्परेरी इंतजाम भी टेम्परेरी नहीं परमानेंट हो, तो भाई परमानेंट बन रहा है इसलिए तो टेम्परेरी इंतजाम होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक परमानेंट इंतजाम के लिए एक और परमानेंट इंतजाम बनेगा, तो ये संभव नहीं। तो जब स्कूल के बच्चों की पढ़ाई करानी जरूरी है और स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनानी जरूरी है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेरी इंतजाम किया जाएगा, पोटा कैबिन में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है कि बिल्डिंग भी बन रही है, काम भी हो रहा है और खुद ही चला रहे हैं। आप ये समझिए। एक सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में हैं, दौरे की बहुत चर्चा हो रही है और जिस ऑटो में वो गए थे घर, उसको लेके भी बहुत विजुअल। देखिए, मेरे को प्रधानमंत्री जी की एक फोटो याद है। प्रधानमंत्री जी वोट डालने गए थे वाराणसी में, शायद वाराणसी था या शायद गुजरात होगा, और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में साइड में खड़े हो गए थे और वेव करते हुए गए थे, वेव करते हुए आए थे। वहां पे एसपीजी ने कहीं नहीं कहा कि साहब गाड़ी में बैठ जाइए, आपको सुरक्षा हम कैसे देंगे। अगर किसी एसपीजी के जवान की हिम्मत हुई हो कि वो प्रधानमंत्री को कह दे कि साहब आप कहां गाड़ी से बाहर निकल गए, आपको हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, तो मैं मान लूंगा अरविंद केजरीवाल गलत है, मैं मान लूंगा। प्रोटोकॉल क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पुलिस का काम है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर तो आप मंदिर में पैदल चल के जाते हैं, वो कह दे कि जी मंदिर में हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप पैदल चल के क्यों जा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, ये गलत है। गुजरात पुलिस ने गुजरात की सरकार के दबाव में ये काम किया। गुजरात पुलिस के अफसर बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट में मिलते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, और हम भी गुजरात पुलिस के अफसरों के साथ हैं, मगर गुजरात पुलिस के ऊपर गुजरात सरकार का दबाव है।